नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको हमने लगातार बताया था कि कांग्रेस और राजद के बीच जो लड़ाई छिड़ गई है दोनों सीटों को लेकर, कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस का अल्टीमेटम अभी रखा ही हुआ है और ऐसी स्थिति में राजद ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अब कांग्रेस को एंटरटेन नहीं करने जा रही है, बल्कि आगे बढ़ के ये तक कह दिया है कि दोनों साथ में चुनाव लड़ते नजर भी नहीं आएंगे। यानी सीधी बात है, कांग्रेस ये कह रही है कि पप्पू यादव तेजस्वी से बड़े नेता हैं, वो ये कह रही है कि हमारे साथ धोखा किया गया है। कांग्रेस ये कह रही है कि हमसे बात तक नहीं की गई। कांग्रेस ये कह रही है कि लालू यादव धकियाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राजद भी अपने मुद्दे पर टिकी हुई है। राजद साफ साफ कह रही है कि कांग्रेस को बिहार में हमने जीवित किया, कांग्रेस को हमने पानी पिलाया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। कांग्रेस हमें बाईपास करके अपने कैंडिडेट नहीं उतारी, बल्कि वो पप्पू यादव के साथ हाथ मिला रही है। और कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के लोगों की तरफ से, दबी जुबान में ही सही, कि राजद कहीं ना कहीं भाजपा को फेवर कर रहा है। शायद आने वाले समय में कौन से समीकरण साधने हैं ये नहीं पता, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को लेकर काफी हमलावर हो गई हैं, एक दूसरे की बात सुनना तक नहीं चाहती हैं। जब हमारे रिपोर्टर्स नाम लेते हैं तो जो नेतागण हैं वो गुस्सा जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक बात आप जान लीजिए, ये सारी चीजें, ये सारा अल्टीमेटम, कांग्रेस की धमकी, कांग्रेस का पप्पू यादव पर प्यार दिखाना, तारापुर से कैंडिडेट बनाने की घोषणा करना, ऐसी सारी चीजों को लेकर दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा करना, इन सारी चीजों से तेजस्वी यादव बैकफुट पर चले गए हैं। और मीडिया से बात करते हुए वो तेजस्वी यादव जो कह रहे थे कि आगे से कभी कांग्रेस के साथ हम नहीं दिखना चाहेंगे, उन्होंने, उनके प्रवक्ताओं ने एक तरह से यूटर्न ले लिया है। और तेजस्वी यादव ने कहा है, बहुत बड़ी बात कही है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस और राजद एक साथ चुनाव लड़ेगी। मतलब ये कि ये जो उपचुनाव है ये एक अपवाद है। इसके लिए इसको इतना बड़ा नहीं बनाकर देखना चाहिए कि कांग्रेस और राजद के पुराने रिश्ते जो कई दशकों से आ रहे हैं, लालू यादव और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जो रिश्ते हैं, उनको इस एक चुनाव से आकलन नहीं करना चाहिए और इसकी वजह से समाप्त नहीं हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लगातार संपर्क में हैं। कांग्रेस के जो ऊपर के नेता हैं, यानी आला कमान, उससे मेरी बातचीत चल रही है। इस चुनाव को लेकर हम जो भी रणनीतियां बना रहे हैं, हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन आगे चल के हम सभी का मकसद एक ही है, एक ही हमारा दुश्मन है। इसलिए हम अलग नहीं हो रहे हैं, बल्कि उपचुनाव में ऐसा होता रहता है। पिछले उपचुनाव में भी बिहार में हमने देखा था कि मांझी जी और मुकेश सहनी अलग होकर चुनाव लड़े थे। इसका मतलब थोड़ी था कि हम एक साथ नहीं थे, लेकिन आपको बेहतर पता होगा कि उस उपचुनाव के बाद जो खटास हुई थी, उसके चलते मांझी, मुकेश सहनी नहीं, कुशवाहा भी महागठबंधन से बाहर हुए थे। ऐसे में तेजस्वी यादव की कथनी अलग और करनी अलग, दोनों साफ साफ दिख रही है। हो सकता है कि तेजस्वी यादव रिश्ते सुधार ले कांग्रेस से आने वाले चुनाव तक, लेकिन एक बात तो तय है कि भले ही कितना यूटर्न मार ले राजद, लेकिन कांग्रेस इस बार तैयार हो गई है। उसके पास नेता भी है और नियत भी है और दस्तूर भी है। वो इस बार राजद को भी उसकी राजनीतिक हैसियत बिहार में दिखाना चाहती है। अब ये तो देखना होगा रिजल्ट्स में कि आखिर होता क्या है, लेकिन एक बात तो तय है कि जहां सारी चीजें निगेटिव हो गई थी, वहां तेजस्वी यादव ने एक बयान देकर फिर से महागठबंधन को बचाने की कवायद शुरू कर दी है। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।